नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, योगेश्वर कृष्ण की बात हम कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले जानिए मोदी सच क्या है। मित्रों, हम योगेश्वर कृष्ण बालकृष्ण से लेकर योगेश्वर कृष्ण तक जाने वाले हैं। हमारी यात्रा है वो शुरू हो चुकी है और हम सभी सनातनी इसमें बहुत ही आनंद से यात्रा करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले कुछ बात है जो कि सबको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें जब भी योगेश्वर कृष्ण की बात कर रहे हैं तो हमें सत्य सनातन जो है उसको भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तभी हमारी यात्रा जो है वो सफल हो पाएगी, क्योंकि हम सभी वही श्री कृष्ण के अंश है और श्री कृष्ण ने जिस कार्य के लिए हमें इस धरती पर भेजा है तो हमारा फर्ज है कि हमें उस कार्य को पूर्ण करना है। तो कुछ सच है वो समाज का, वो जानना बहुत ही जरूरी है। हमारी यात्रा यूं ही चलती रहेगी। मित्रों, हम सब ये चाहते हैं कि राम राज आ जाए और इसी कारण अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय एक जन सैलाब उमड़ा था और पूरा भारत राममय हो गया था। पर बात कहाँ बिगड़ी? लालच और वोट जिहाद। जी हाँ, कुछ पैसों की और घर बैठे अनाज, नौकरी और घर का खर्च सरकार पूरा करेगी, यह लालच की वजह से पूरा नतीजा है वो पलट गया। मित्रों, हम सही में सनातनी है तो हमें सच को सच और झूठ को झूठ स्वीकार करना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष की वाहवाही और किसी का विरोध नहीं, परंतु जो सच है उसको आंखें खोलकर देखना जरूरी है। हमें तीन बंदर नहीं बनना है, पर आंखें, कान और मुंह खुला रखना है। सही बात देखनी है, सही बात सुननी है और जब समय आए तो सच के साथ खड़े रहना है। वही सच्चा सनातनी है, क्योंकि अपनी गलती को स्वीकार कर उसे सुधारने वाला ही महान कहलाता है। तो सभी देश के सनातनियों को आंखें खोलकर देखना बहुत ही जरूरी है, ना कि आंखें बंद करके सत्य को पीठ दिखाना। मित्रों, हम बात करने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के, तो इसके लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप नए हैं चैनल पर तो हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। मित्रों, बात करते हैं हमारे मोदी जी कि मोदी जी एक दूरंदेशी नेता है। वो सही में अपने राष्ट्र को परम ऊंचाई तक और अपने वैभव तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए दूर की बात नहीं, परंतु हाल ही की बात करेंगे जो उन्होंने किया है, क्योंकि दूर की बात यानी कि 10 साल के अंदर ही किए हुए कार्य तो लोग भूल गए हैं। जैसा कि गुजरात का सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू, जो कि एक सच्चे देशभक्त को श्रद्धांजलि के रूप में सालों तक लोगों के दिल में वो बसे रहेंगे। पर आम आदमी को सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में ज़्यादा जानकारी ही नहीं होगी, तो उनके लिए उनका योगदान समझना पल्ले नहीं पड़ेगा। सरदार पटेल का योगदान और उनके प्रति अनदेखी के कारण आज भारत का ये हाल हुआ है। दूसरा, अयोध्या राम मंदिर तो है ही, पर उसको हम सब जानते हैं कि लोग वो भूल गए और ऐसे अनगिनत कार्य है जो कि गिनती करना जो कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि लोगों को ये दिखता ही नहीं है। और मोटे तौर पे अगर ये बात करें तो कॉरिडोर बनवा रहे हैं वो भारत के सभी मंदिरों को सुरक्षित रखना मुख्यतया उद्देश्य है और हर जगह पर ऋषि मुनि और संतों की मूर्ति बिठाकर भारत का गौरव दर्शाना है। ऐसे कई कार्य किए हैं, पर यह सब बात उनको ही पता होता है जो सास बहू की सीरियल नहीं देखते हैं। बाकी तो सभी स्वतंत्रता के नशे में चूर होके घूम रहे। किसी को पता ही नहीं है कि ये राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन ये देश के कल्याण का विषय है, ये देश और अपने राष्ट्र का विषय है। तो इसमें इतना रस तो अवश्य ही लेना चाहिए। हाँ, तो अभी बात कर रहे हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है, जो सालों पहले भारत की धरोहर और गौरव था। ऐसा विशाल नालंदा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को जला दिया था, जिसमें हमारे धार्मिक, आध्यात्मिक, हस्तलिखित अनेक पुस्तकें थी जो कि कई महीनों तक चलती रही।
इसे कोई कई महीने कहते हैं, कोई सालों तक कहते हैं, लेकिन इतने महीनों तक भी अगर चलता रहे तो क्या और कितनी ये पुस्तकें होगी, ये भी एक सोचने का विषय है। और यह कायराना हरकत करने वाले के मुंह पे जवाब है कि वापस हमें हमारी धरोहर मिली है, तो मोदी जी के ऐसे कार्य को देखना चाहिए। और यह हर सनातनी का कार्य है कि सच बात अपने आसपास से शुरू करके जन जन तक पहुंचाए। मित्रों, यह नालंदा विश्वविद्यालय का सूल 800 साल पुराना है। 800 साल तक का यह जख्म आज भरा है, जिनके हकदार है मोदी जी, जिन्होंने इस बुधवार यानी कि 19 जून को लोकार्पण किया, जिसकी नींव 19 सितंबर 2014 को तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रखी थी। प्राचीन इतिहास देखें तो हमारा भारत देश विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और इसमें यह नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के लिए प्रमुख केंद्र था, जिनकी स्थापना 450 ईस्वी सन में हुई थी। यह गुप्त काल के दौरान कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में स्थापना की थी। इतिहास के अनुसार सन 1193 में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके इसको पूरा नेस्त नाबूद कर दिया था, इसमें आग लगा दी थी और विद्यालय में इतनी किताबें थी कि सब भस्मीभूत हो गई। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भारत की अस्मिता को मिटाने का था। इसकी प्रसिद्धि बोले तो उस समय न केवल भारत के छात्र परंतु देश और विदेश के कई छात्र ज्ञान और शिक्षा दीक्षा के लिए आते थे। इसमें कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई देश के छात्र शामिल थे। इस विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिसमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन आदि का नाम शामिल है। इतिहास के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्मगुंज नाम की एक लाइब्रेरी थी। इसका मतलब सत्य का पर्वत से था। लाइब्रेरी के 9 मंजिलों में 3 भाग थे, जिनके नाम रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्नसागर थे। नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास चीन के हेनसांग और इत्सिंग ने खोजा था और ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन दोनों ने चीन लौटने के बाद नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा और इसे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया और इसको 800 साल के बाद इसे फिर पुराने स्वरूप में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कार्य किया है, जिसके लिए हमें बहुत ही गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। और इसका जो इतिहास है वो कुछ इस तरह का है कि इस प्राचीन शिक्षा के केंद्र को एक हमले में ध्वस्त क्यों कर दिया था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया और इसे नेस्त नाबूद करने का प्रयास किया। ऐसा कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी के बीमार पड़ जाने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय के एक वैद्य ने बहुत ही चतुराई से बख्तियार खिलजी को ठीक कर दिया, किंतु आक्रमणकारियों के अपने वैध इलाज करने में नाकाम रहे, जिस कारण प्रतिशोध की भावना के कारण इस ज्ञान के केंद्र को आग के हवाले करके तबाह कर दिया। तत्पश्चात यहाँ रखी हजारों पांडुलिपियां और दुर्लभ हस्तलिखित पुस्तकें भी जलकर बर्बाद हो गई। इस तरह एक लंबे अरसे तक चलने वाला ये ज्ञान का केंद्र 12वीं शताब्दी में खंडहर में तब्दील हो गया। मित्रों, ये था इसका संक्षिप्त इतिहास जो हमने जाना। और मित्रों, अभी बात कर रहे हैं हम हमारे जो कृष्ण है कैसे अवतार लेते हैं। हमको भी पता है कि जब भी धर्म की हानि होती है उसी समय भगवान है वो इस धरती पर अवतार लेते हैं। तो यदुवंश के नायक राजा सूरसेन मथुरा प्रदेश तथा उन्हीं के नाम से प्रचलित जनपद सूरसेन पर शासन कर रहा था। राजा सूरसेन के शासन के कारण मथुरा नगरी समस्त यदु राजाओं की राजधानी बन गई थी। मथुरा इसीलिए भी राजधानी बनी क्योंकि यदुओं का परिवार अत्यंत पवित्र था और वे जानते थे कि मथुरा ही ऐसा स्थान है जहाँ द्वारका के ही समान भगवान श्री कृष्ण का नित्य वास रहता है।
एक बार सूरसेन के पुत्र वसुदेव देवकी को ब्याह कर अपनी नवपरिणीता पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया था क्योंकि वह अपनी पुत्री को अत्यधिक चाहते थे। उसने सैकड़ों रथ दिए थे जो पूर्णतया स्वर्ण मंडित थे। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वसुदेव के रथ के घोड़ों की रास स्वेच्छा से अपने हाथ में लेकर हाँकने लगा था। वैदिक सभ्यता की प्रथा अनुसार जब कन्या का ब्याह होता है तो उसका भाई अपनी बहन तथा अपने बहनों को उनके घर ले जाता है। नवविवाहिता कन्या को अपने पिता के परिवार का विछोह न खले, इसीलिए भाई उसके साथ तब तक जाता है जब तक वह अपनी ससुराल न पहुंच जाए। और फिर ऐसा वर्णन आता है कि देवक ने जो पूरा दहेज दिया था वो उसका बहुत ही विस्तार से वर्णन आता है कि हजारों घोड़ा, हाथी, रथ आदि सब कुछ, इतना सोना जवाहरात बहुत कुछ दिया था। और ऐसे में जब दूल्हा तथा दुल्हन रथ में जा रहे थे तो इस शुभ मुहूर्त की जानकारी देने के लिए अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। शंख, बिगुल, ढोल तथा मृदुंग एक साथ मिलकर मधुर संगीत की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। बारात अत्यंत मनोहर ढंग से आगे बढ़ रही थी और कंस रथ को हाँक रहा था। तभी आकाश से अचानक एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी जिसने विशेष रूप से कंस को उद्बोधित किया कि हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो। तुम अपनी बहन तथा बहनों का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम यहाँ नहीं जानते कि तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। बस बात हो गई। यहाँ से ही शुरुआत होती है कृष्ण के आगमन की और आगमन के पहले ही उसके संघर्ष की कहानी। तो मित्रों, ये क्या है वो हम जानेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।